जी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कोड इंजेक्ट करने का मतलब, क्योंकि कोड तो हम यहाँ या तो राइट करते हैं या प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड इंजेक्ट तो नहीं करते। कोड कंपोज करते हैं, कंपाइल करते हैं, ये करते हैं हम। तो इंजेक्शन का वर्ड आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सुना होगा। तो इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो आपका प्रोग्राम है, वो आपसे बेसिकली इनपुट मांग रहा हो। कि सपोज करो कि आपसे कोई इनपुट मांग रहा है कि आप यहाँ पे अपना नाम लिखें, तो आपके पास इनपुट लिखने के लिए स्पेस है। लेकिन आप कुछ ऐसी इनपुट लिखो कि ऐसे क्लेवरली आप इनपुट लिखो कि उसके ज़रिए आपका बेसिकली वो कोड आपका रन होना शुरू हो जाए, जो आपने खुद से लिखा हुआ है यहाँ पे, जो एक्चुअल प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे कोड इंजेक्ट करना। और ये जावा स्क्रिप्ट है, वो जितनी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास जो कंपाइल नहीं करती, जिसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे आपके पास जावा स्क्रिप्ट आ जाएगी, वीबी स्क्रिप्ट आ जाएगी, आपके पास पाइथन वगैरह आ जाएंगे, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये लूप होल होता है कि अक्सर वो कोड इंजेक्ट करना अलाउ कर देते हैं। क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस आपकी कंपाइल नहीं होती, तो अगर आप कंपाइल नहीं कर रहे तो आप क्योंकि आप इंटरप्रेट कर रहे हो, इंटरप्रेट करने का मतलब है कि आप रियल टाइम में चलते हुए भी कोड चेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। तो इस तरह की जो आपके पास लैंग्वेजेस हैं स्क्रिप्टिंग वाली, वो कोड इंजेक्ट करना अलाउ करती है। इंजेक्ट करने का मतलब है कि आपने इनपुट के अंदर कुछ ऐसी इनपुट देनी है कि आपका प्रोग्राम भी साथ इंजेक्ट हो जाएगा जो एक्चुअल प्रोग्राम था उसके अंदर यहाँ पे। तो इसके कुछ यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर करके देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट एग्जांपल ये है कि हम एक वेबसाइट है, इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे एज ए केस स्टडी यहाँ पे। तो ये वेबसाइट क्या करती है, बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को यहाँ पे सिंप्लीफाई करती है। तो अगर हम इस पे जाके देखते हैं, इसको यहाँ पे एक्सेस करके देखते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट क्या क्लेम कर रही है? फर्स्ट क्लेम कर रही है कि ये इसको रन करने के लिए आपको जावा स्क्रिप्ट चाहिए होगा। जावा स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट हर ब्राउज़र में होता है, इस पर कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है कि आप यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन लिखो यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, उसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख देगा यहाँ पे। तो यहाँ चाहे मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी यहाँ पे लिखो, उसने एग्जाम्पल दी हुई नीचे यहाँ पर। तो वो क्या करेगा, उसको सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे आंसर दे देगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये चीज़ काम कर रही है। तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 3 सॉरी साइन ऑफ 2 कर देता हूँ यहाँ पे। तो उसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया। तो इसका क्या काम है सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे इस एप्लीकेशन का क्या काम है कि आप जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखोगे उसको वो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके मैथमेटिकली आपको आंसर यहाँ पे प्रिंट कर दिया करेगा। अच्छा, ये था इसका, इसकी एक्चुअल इनपुट इस फॉर्मेट में होनी चाहिए जिस तरह से नीचे दी हुई है कि आप कोई भी यहाँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखो तो वो उसको यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाएगा, रन करके दिखाएगा आपको। बेसिकली कैलकुलेटर है एक तरह का, जिस तरह के आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं तो उसमें भी हम लिख रहे होते हैं इस फॉर्मेट में, तो उस तरह की चीज़ है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका एक डिफरेंट यहाँ पे एक बिहेवियर देखते हैं। अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में बजाय कि एक मैथमेटिकल फॉर्म लिखने की अगर मैं ये चीज़ लिख दूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आपको पता होगा जो अलर्ट की कमांड थी क्या करती थी, जावा स्क्रिप्ट में हमने एक दफ़ा यूज़ की थी जावा स्क्रिप्ट में लिखते हुए। तो इससे क्या होता है कि एक मैसेज बॉक्स आपके सामने आता है यहाँ पे। तो जो टेक्स्ट आपने यहाँ लिखा होगा वो मैसेज बॉक्स में यहाँ पे प्रिंट होके आपके पास आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये बजाय इनपुट देने के प्रॉपर हम यहाँ पे एक कोड का पार्ट लिख रहे हैं यहाँ पे। इस दफ़ा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ, बेसिकली अलर्ट वो आगे लिख रहा हूँ है। तो मैं उसको वैल्यूएट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे उसने रन कर दिया इस कोड को। तो आपके सामने ऊपर यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ गया है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो कि इसने क्या कह रहा है कि आपको ये जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर लूप होल है यहाँ पे कि ये आपको कोड इंजेक्ट करना यहाँ पे अलाउ कर रहा है कि आप कुछ भी कोड लिखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का, तो क्या करेगा यहाँ पे उसको यहाँ पे रन कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कोड को थोड़ा चेंज करूँ, सपोज कर मैं यहाँ पे कोड को चेंज करके यूँ लिखता हूँ कि अलर्ट, और आगे मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अच्छा, डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेब पेज लोड हुआ हुआ है उसकी डॉक्यूमेंट क्लास होती है। और कुकी का मतलब क्या है कि जो कुकीज़ का जो डेटा पड़ा हुआ आपके पास करंटली यहाँ पे लोड हुआ हुआ है इस वक्त, वो डेटा मुझे आप प्रिंट करके दिखा दो, मैंने मैसेज बॉक्स में दिखा दो। तो अगर मैं यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे रन करता हूँ, मुझे मैथ के एक्सप्रेशन चाहिए लेकिन मैं यहाँ पे कोड का पार्ट लिख रहा हूँ। तो जब मैं एवेल्यूएट करता हूँ तो उसने मैसेज बॉक्स में मुझे अपनी कुकीज़ दिखा दी यहाँ पे, जो कि अभी इस वक्त लोड हुई हुई है। तो अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करें तो एग्जैक्टली यही कुकीज़ का डेटा यहाँ पे इस वक्त पड़ा हुआ है। तो उसने उठा के हमें मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा दिया, यहाँ पे सबने दिखा दिया।
तो इसमें यहाँ पे हम कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिखोगे तो वो भी यहाँ पे रन हो रहा होगा। फिर अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ यहाँ पे, अच्छा अब मैंने यहाँ पे मॉडिफाई करके एक डिफरेंट काम किया हुआ है यहाँ पे। ये कमांड क्या कह रही है, कह रही है विंडो, यानी कि जो ब्राउजर की आपकी विंडो खोली हुई है। फिर लोकेशन का मतलब है कि ऊपर आपने जो यूआरएल लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस लोकेशन की हमें बात कर रहे हैं, यानी कि CSGN नेटवर्क जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, जब URL इसका, इसकी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि डॉट रिप्लेस, कह रहे हैं इसको चेंज कर दो। इसको किससे चेंज कर दो यहाँ पे, google.com, तो google.com से रिप्लेस कर दो यहाँ पे। और आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क, और आगे कह रहे हैं कुकीज़ का यहाँ पे डेटा सारा लिख दो। तो जो डेटा था आपके पास GID इज इक्वल टू समथिंग, फिर आगे कुछ और था यहाँ पे, तो इस फॉर्मेट में आपके पास एक URL यहाँ पे बन जाएगा। फिर वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे रन भी कर देगा। तो ये हम चला के देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उसको वैल्यूएट करता हूँ। तो इसने क्या किया, उठाकर मेरी वेबसाइट ही चेंज कर दी, गूगल ओपन कर दिया। लेकिन गूगल ओपन करते हुए ऊपर देखो उसने क्या किया, कुछ पैरामीटर्स भी पास किए उसने गूगल को यहाँ पे। तो आपको याद होगा ये क्या तरीका होता है, ये हमने यूज़ किया था एक दफ़ा क्वेरीज को सेंड करने के लिए। जो डेटा होता है हमारा सेंड करने के लिए सर्वर्स को, हम यूँ यूज़ करते थे, जो आपने सर्वे वाली ऐप के अंदर भी यूज़ किया होगा हमने। तो इसका मतलब कि गूगल के पास ये सारा डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया हुआ है, तो वो चाहे तो इस कुकीज़ को यहाँ पे डिकोड करके आपके यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कुकीज़ यहाँ पे ट्रांसमिट हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आपने गूगल की जगह यहाँ पे कोई अपना IP एड्रेस लिखा होता है यहाँ पे, और आप अगर कोई वेब सर्वर यहाँ पे रन कर रहे हो, तो जब कोई ये स्क्रिप्ट रन करेगा तो उस वेब पेज की सारी कुकीज़ उठ के आपकी वेब सर्वर के ऊपर आ जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये कोड इंजेक्शन काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है कि अगर हम इसको यहाँ पे मिसयूज़ करें, तो आप किसी और के कंप्यूटर में जाकर अगर हम ये रन करते हैं यहाँ पे, तो उसकी सारी कुकीज़ ट्रांसमिट हो जाएंगी खुद ब खुद से आपके अपने सर्वर के ऊपर। तो इसको हम कहते हैं कि बेसिकली यहाँ तो हमने इनपुट देनी थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने बेसिकली कोड इंजेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो कहाँ ये एक सॉफ्टवेयर बना हुआ था मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, एक सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट कर रहे हैं और ये सही तरह इंजेक्ट भी हो रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा, अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब हो सकता है ये चीज़ हर दफ़ा काम ना करती हो, तो अब हम एक और एप्लीकेशन यहाँ पे देखते हैं, ये प्राइम नंबर कैलकुलेटर। ये भी हमारे पास पड़ा हुआ है इस URL के ऊपर। हम इसके ऊपर दोबारा वेरीफाई करते हैं क्या इस केस में भी काम करता है कि नहीं करता। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर ऐप आ गई। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ 5, तो मुझे बता देगा ये 5 जो है आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर है, उसके 2 फैक्टर्स हैं। और अगर मैं 55 करता हूँ यहाँ पे, तो कह रहे 55 प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा, पहले मैं पिछले की तरह पहले की तरह यहाँ पे लिख के देखता हूँ कोई यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड हाई लिख के देखता हूँ, वो देखते हैं क्या ये रन करता है या ये रन नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कैलकुलेट, तो इसने कुछ भी नहीं किया। इसने सिंपल कहा है कि आप इंटीजर नंबर यहाँ पे लिखें, नॉन ज़ीरो हो यहाँ पे, और 13 डिजिट से बड़ा ना हो। तो ये इसने आपका कोई इसने यहाँ पे कोड इंजेक्ट नहीं किया यहाँ पे। तो इसने सिर्फ कहा कि नहीं आप मुझे नंबर्स लिखें यहाँ पे, तो आपके कोड आपको रन करना यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है, आपको इंजेक्ट करना यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है सबको कि आपके पास इस वेबसाइट के ऊपर कोड इंजेक्ट नहीं हो रहा बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का, जिस टाइम प्रीवियसली आपके पास वेबसाइट में हो रहा था। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जरा इस वेबसाइट के साथ हम डिफरेंट स्ट्रेटजी यहाँ पे करते हैं। अच्छा, पहले आप देख सकते हो कि अगर हमने इस वेबसाइट के अंदर कोई कोड लिखना भी हो, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इस पर लिमिटेशन लगी हुई है कि हमें मजीद कुछ टेक्स्ट बॉक्स में। क्यों? क्योंकि 13 डिजिट्स तक इसका मैक्सिमम यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे 13 डिजिट्स मेरे यहाँ पे हो गए, 13 कैरेक्टर्स हो गए, तो मैं मजीद कुछ टाइप नहीं कर सकता यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे एक आध स्पेस कम भी कर दूँ, तो मैं एक आध कैरेक्टर और टाइप कर सकता हूँ, मजीद कुछ टाइप नहीं कर सकता। पहले तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, इसको हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट में जाऊँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या होगा, इस टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे कोड हाईलाइट हो गया। तो ये कह रहा है कि इनपुट नेम इज इक्वल टू एक्स, तो कह रहा है कि इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम एक्स है, ID भी इसका एक्स है यहाँ पे, और वैल्यू क्या है, यानी कि मैंने इसके अंदर क्या टाइप किया हुआ है, इस वक्त मैंने यहाँ पे अलर्ट टाइप किया हुआ है इसके ऊपर।
फिर आखिर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम जो लेंथ है इसकी यहाँ पे 14 है, 14 तक की लेंथ आपको यहाँ पे अलाउ की हुई है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ इस पार्ट के ऊपर और मैं 14 की जगह यहाँ पे 444 लिख दूँ, तो अब क्या होगा, अब मेरी वो लिमिटेशन मेरी यहाँ पे ख़त्म हो गई, क्या मेरे खाली 14 कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ तो मैं मज़ीद टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे इसकी लिमिटेशन ख़त्म कर दी कि टेक्स्ट बॉक्स में छोटा सा आप लिख सकते हो, तो आप जितना मर्जी आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेप पे मैं कह रहा हूँ कि अब हम इस दफ़ा ये चीज़ लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। तो पहले तो हम खाली अलर्ट लिख रहे थे पहले पिछले केस में, इस दफ़ा हम इस फॉर्मेट में यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ज़रा इस तरह से लिख के चेक करते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये चीज़ यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इस बार मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि पहले डबल कोट्स पे ये आपके पास क्रिएटर का साइन, फिर स्क्रिप्ट, फिर अलर्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट हेलो, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट को यहाँ क्लोज कर दिया और मैं कैलकुलेट प्रेस करता हूँ यहाँ पे। तो देखो उसने हेलो की कमांड रन कर दी इस दफ़ा। तो इस दफ़ा थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स तरीके से यहाँ पे कोड इंजेक्ट किया है कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था लिखना कि डायरेक्टली आप लिख दो यहाँ पे। तो कुछ हमने घुमा फिरा के यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से यहाँ पे लिखे है, जो कि आप नोट कर सकते हो कि हमने ये फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किया है। और इसने क्या कोड इंजेक्ट किया है, इसने ये जो पार्ट था कोड का ये इसने यहाँ पे इंजेक्ट करके इसको रन कर दिया। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि कैसे हुआ है इंजेक्ट। थोड़ा सा इसके यहाँ पे बैक एंड पे जाते हैं यहाँ पे। तो बैक एंड पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे और उसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो जो हमने पहले भी किया अभी। तो मुझे टेक्स्ट बॉक्स का जो कोड होगा यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है हमें। तो ये देख सकते हो मैक्सिमम लेंथ यहाँ 14 लिखी हुई है, जो कि हमने चेंज की थी पहले। ठीक हो गई। यही ये फॉर्मेट हम जानते हैं, इसको ही हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं HTML के अंदर कि नाम आ गया आपके पास, ये ID आ गया यहाँ पे, ये वैल्यूज़ इसमें टाइप की हुई है हमने, एक क्लास का नाम है यहाँ पे, टाइप इसकी टेक्स्ट है यहाँ पे, टाइटल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये खाली जो आपके पास टिप्स आती हैं बनी हुई यहाँ पे, इसके ऊपर माउस रखेंगे तो लिखा हुआ आता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3 यहाँ पे लिखें आप। फिर यहाँ पे प्लेस होल्डर कह रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर आपने लिखने, फोकस इसका खुद ब खुद हो जाए, रिक्वायर्ड है यहाँ पे सबमिट करने के लिए। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एंट्रीज़ है यहाँ पे, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। अच्छा, अब ज़रा हम देखते हैं कि जब मैं अपना कोड इंजेक्शन वाला कोड यहाँ पे लिखता हूँ तो फिर ये चीज़ कैसे कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो सपोज करो जब मैं वो चीज़ लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये कोड क्या बन जाएगा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये डबल कोट्स और यहाँ पे लिखता हूँ, ये साइन लगाता हूँ, फिर स्क्रिप्ट लिखता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू की जगह पर मेरा कोड वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे डबल कोट क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने जब ब्रैकेट लगाई तो उससे क्या होगा, ये टैग क्लोज हो गया आपका, कि ये टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था और यहाँ पे क्लोज हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि इनपुट का टैग आपका क्लोज हो गया। तो उसके बाद मैंने क्या लिखा है, स्क्रिप्ट। इसका मतलब स्क्रिप्ट का टैग खुद ब खुद से स्टार्ट हो गया आपके HTML के कोड में। आगे मैंने लिखा है अलर्ट, फिर मैंने स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे इंजेक्ट की थी, डेड वाली पार्ट जो है। तो आप देख सकते हो इससे क्या हुआ, खुद ब खुद इसने इनपुट का टैग क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, जो बाकी चीज़ें जो बच गई यहाँ पे, ये क्या हो जाएंगी, एज ए टेक्स्ट के तौर पे वैसे प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली सारा पार्ट जो है यहाँ पे, ये सारा जो पार्ट है ये प्रिंट हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि इसकी कोई सेंस नहीं बन रही यहाँ पे। तो जिस चीज़ की सेंस नहीं बन रही, टैग से बाहर है, तो ये खाली टेक्स्ट के तौर पे प्रिंट हो जाएगा। जो कि हम देखते भी हैं कि जो लिखते हैं हम टैग से बाहर, वो बेसिकली आपका प्रिंट हो रहा होता है पेज के ऊपर। तो ये सारा का सारा प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये कोड इंजेक्शन यहाँ पे काम कर रही है। तो अब हम कोई और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं यहाँ पे इसी तरह से। तो अगर मैं इस दफ़ा यहाँ पर ये चीज़ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि पहले आप वही इसका क्लोज कर रहे हो कोड्स को उसके वैल्यू के, फिर यहाँ पे आप टैग क्लोज कर रहे हो, फिर उसके बाद अपना स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हो HTML के अंदर। और स्क्रिप्ट के अंदर जो मेन टाइटल आपके पास मेन कोड है वो ये है कि एक लाइन है खाली, वो क्या कह रहे हो कि डॉक्यूमेंट, यानी जो डॉक्यूमेंट है आपके पास डॉट टाइटल, टाइटल यानी कि इस टाइटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहे हैं स्टूपिड जावा। तो इससे क्या होगा, इसका टाइटल खुद ब खुद ये चेंज कर देगा अपनी वेबसाइट का यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे चला के देखते हैं।
तो दोबारा से मुझे फिर से लिमिट सेट करनी है इसकी यहाँ पर। तो मैं पहले इसकी लिमिट यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ उसको, तो ये पूरा प्रिंट हो गया यहाँ पे। और अब मैंने खाली इसको यहाँ पे रन करना है। तो मैंने कैलकुलेट प्रेस किया, साथ ही क्या हो गया यहाँ पे टाइटल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ गया, स्टूपिड जावा लिखा हुआ आ गया। और साथ में आपके पास ये एक्स्ट्रा जो टेक्स्ट था इसका यहाँ पे प्रिंट हो गया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने प्रॉपरली फिर से कोड यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है और यहाँ पे रन कर दिया है। हालांकि यहाँ पे खाली इनपुट में आपने खाली यहाँ पे नंबर्स लिखने थे, लेकिन आपने पूरे तरीके के साथ यहाँ पे कोड इंजेक्ट कर दिया हुआ यहाँ पे। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? सर ये कोड इंजेक्शन का क्या पर्पस होता है सर? हम अगर किसी भी साइट में कोड इंजेक्ट करें तो उसका क्या मकसद होता है सर? अच्छा, इसका जो मेन मकसद होता है जो अक्सर लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने कोई वेबसाइट की फंक्शनैलिटी चेंज करनी हो, कि सपोज करें यहाँ पे किसी का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर थोड़ी बहुत हम इलीगल मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं अगर, तो हम कोड इंजेक्ट करके उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई गेम खेल रहे हो आप, इसके अंदर कोई हमने कोई चीट करनी है, तो हम यहाँ पे कोड इंजेक्ट करके गेम के अंदर चीट कर सकते हैं। या सपोज करो कोई यहाँ पे लॉगिन का बॉक्स बना हुआ आ रहा है, तो कोड इंजेक्ट करके मे बी हम लॉगिन भी कर सकें यहाँ पे बगैर पासवर्ड लिखे यहाँ पे। तो इस तरह की मल्टीपल किस्म के इसके फ़ायदे हो सकते हैं। तो हम मेन प्रोग्राम को यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं कोड इंजेक्ट करके, जो कि एक बहुत पावरफुल किस्म का टूल है। और सपोज करो कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो एक ऑनलाइन, तो आपका एग्ज़ाम जो है मॉनिटर्ड एग्ज़ाम है, जिस तरह टोफल के होते हैं कि आपके सेंटर में जाते हो, सेंटर में जाके आपके पास MCQs आ रहे होते हैं। तो अगर उस MCQs वाली जगह पर कोई टेक्स्ट बॉक्स में आपसे आंसर पूछा हुआ है, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो अगर वहाँ पे आप कोड इंजेक्ट कर दो, तो हो सकता है कि वो आपको क्या कर दे, फुल मार्क्स खुद ब खुद यहाँ पे ग्रेड कर रहा हो, क्योंकि आपने ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेक्स को बाईपास कर दिया। तो इसकी बहुत सी पावरफुल किस्म के यूजेस हो सकते हैं यहाँ पे, कि आप यहाँ पे इलीगली यहाँ पे कोड इंजेक्ट करके अपना काम करना चाह रहे हो। तो ये काफ़ी एडवांस में आता है यहाँ पे, लेकिन सिंपल चीज़ों को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सब? सर अगर हम कोड इंजेक्ट करते हैं वो तो फ्रंट एंड में करते हैं ना सर, बैक एंड की तो एक्सेस हमारे पास नहीं है, फिर कैसे फंक्शनैलिटी चेंज होगी सिर्फ फ्रंट एंड पे चेंज करने से? सर इस अच्छा से अच्छा ज़रा यहाँ पे चेक करो, ये जो वेबसाइट है ना यहाँ पे, ये कौन से फॉर्मेट की .php की है? ठीक हो गया, सही। अच्छा, .php की फाइल्स का मतलब कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट बेसिकली ये प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए यूज़ नहीं होना, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया है। तो अगर इसका वेब पेज चेक करो तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कहीं भी नहीं यूज़ हुआ हुआ प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए। कोड इंजेक्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, एक हम पहले से, ये हमने एंड पे करनी थी बात, हम पहले कर लेते हैं। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे ये लॉगिन का बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे चाहते हैं कि बगैर पासवर्ड के हमें एक्सेस मिल जाए, तो हम एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं। सपोज करो कि इस टेक्स्ट बॉक्स का जो नाम है यहाँ पे, इसका नाम है यूज़र, और सेकंड वाले बॉक्स का नाम है पास। तो इन दोनों का नाम पे ये दोनों के यही नाम रखे हुए हैं। और जब हम लॉगिन प्रेस करते हैं तो ये क्या करता है, सबमिट करता होगा सर्वर को डेटा सारा, ये कि आपका यूज़र नेम जो आपने यहाँ पे फिल किया हुआ है, जो पासवर्ड लिखा है, वो सर्वर के पास आएगा। अच्छा, जब वो सर्वर के पास जाएगा तो सर्वर के ऊपर क्या हो रहा होगा, सर्वर के ऊपर सपोज करो कि आपका एक्चुअल जो पासवर्ड है वो सीक्रेट है यहाँ पे, तो सर्वर के ऊपर मे बी इस तरह का एक इफ की स्टेटमेंट यहाँ पे आ रही होगी कि इफ पास इज इक्वल टू सीक्रेट। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो आपको एक्सेस मिल जाएगी, अगर ट्रू नहीं होगा तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ऐसे ही होगा रफ सा अगर हम देखें यहाँ पे। यस सर। यस सर। अच्छा, अब जरा आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे पासवर्ड के बॉक्स के अंदर क्या लिखें कि ये चीज़ जो है यहाँ पे बगैर पासवर्ड के ये ट्रू हो जाए कंडीशन, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ आपके माइंड में आती है? सर उसको अगर ट्रू कर दें हम पहले ही। यस जी सर, जी, किसी अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तो वो ट्रू को कंपेयर करेगा यहाँ पे, तो फिर तो ट्रू नहीं होगा। सर वो और करके कुछ लिखते हैं, 1 और 1 2 उस तरह कुछ लिखते हैं तो वो बाईपास कर देता है। अच्छा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर सपोज कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मैंने लिखा है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे और के कैरेक्टर्स लगाए हैं यहाँ पे, और उसके बाद मैं कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ उसके आगे मैं कुछ भी लिख देता हूँ ABC, सपोज करो,
तो अब यहाँ पे ये चीज़ क्या बन जाएगी, अब ये बन जाएगी यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आगे आ जाएगा और, फिर आगे आ जाएगा A B C इज इक्वल टू सीक्रेट। ऐसे ही हो जाएगा हमारे पास। अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, कहने के या तो और आएगा तो या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो आपके पास, तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगा। अब ये तो हमेशा फॉल्स रहेगा आपके पास, लेकिन चूंकि ये लेकिन चीज 1 ट्रू तो है यहाँ ट्रू पे, है। एग्जैक्टली ये 1 ट्रू है, तो ये ओवरऑल आपके पास यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा इस केस में। तो ये भी एक तरह की इंजेक्शन की एग्जांपल है यहाँ पे। तो इस तरह की इंजेक्शन करके मल्टीपल किस्म के यहाँ पे बिहेवियर्स हम यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है यहाँ पे इंजेक्ट करने की। तो इसी तरह मजीद भी यहाँ पे इसी तरह इसके मजीद यहाँ पे फायदे हो सकते हैं जो कि बहुत एडवांस चीज़ों में चले जाते सर हैं यहाँ इसमें पे। हमने पहले सबसे तो उसका कोड देखना होता ना कि उसमें लूप होल क्या है जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज हमें मिलेगी उसी उसी में हम इंजेक्ट कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब हर तरह की वेबसाइट्स में आप इंजेक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने जो एक दो वेबसाइट्स देखी, मैंने खुद से थोड़ा सर्च किए कौन सी वेबसाइट्स हैं जो इंजेक्शन करना अलाउ कर रही हैं अभी तक। तो मुझे थोड़ी सी जो मिली हैं तो मैंने उनके ऊपर आपको वो दिखा पे रन करके। तो अब हर वेबसाइट पर भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है इस चीज़ का, तो वो इसके खिलाफ काफ़ी वो ध्यान रखते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स आप अलाउ ही ना करें आपको, कि ये सिंगल कोट या डबल कोट या और के कैरेक्टर्स वगैरह को वो फिल्टर आउट कर देते हैं पहले ही। लेकिन कुछ हैं जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं अभी, तो कई जगहों पे ये अभी तक यहाँ पे लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक तरह का काफ़ी, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जितनी भी हैं सबके अंदर ये चीज़, ये मसला आकर रहेगा। तो यानी कि अगर आपका पाइथन का कोड हो, पाइथन का सर्वर हो, ASP का हो, PHP का हो, तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स रहेंगे। अगर कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है तो कंपाइल्ड लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हो सकती। अगर हम C++ के कोड में करें तो वहाँ पे ये काम नहीं हो सकता कि इनपुट लिखो तो कोड आपका चेंज हो जाए, तो वहाँ ये काम नहीं हो सकता। तो बेसिकली ये हमने लिख कर यहाँ पे कोड को चेंज किया है, तो ये खाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अलाउ करती है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सारी अलाउ करती हैं, क्यों? क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इंटरप्रेट हो रही है, वो कंपाइल होती ही नहीं कभी भी। तो ये इंटरप्रेट करने का नुकसान है यहाँ पे। अगर कंपाइल करेंगे तो फिर तो ये फिक्स कोड होगा, आपका कंपाइल हो गया होगा, फिर हम यहाँ पे और का ऑपरेटर ऐड नहीं कर सकते अगर कंपाइल अगर प्रोग्राम है आपके पास। अगर कंपाइल्ड नहीं है, अगर आपके पास इंटरप्रेट हो रही है हर चीज़, पाइथन रन कर रहा है या आपके पास सिंपल जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है, फिर इस तरह के काम हो सकते हैं यहाँ पे कि आप रन टाइम में कोड को मॉडिफाई कर सकते हो। तो खाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हम वापस आते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो हमने यहाँ पे ये लिखा तो ये हमारे पास टाइटल चेंज हो गया। अच्छा, अब ज़रा हम उसको यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। हम वही पहले वाला काम करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये अगर कोई ऐसी चीज़ यहाँ पे लिखें कि आपके कुकीज़ ट्रांसमिट हो जाए आपके सर्वर के ऊपर, तो अगर हम यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे तो उससे क्या होगा, ये उठा के गूगल को यहाँ पे आपके सारे कुकीज़ का डेटा उठा के ट्रांसमिट कर देगा। तो जब वो चाहें तो उसको डिकोड करके आपकी ये डिटेल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर यही चीज़ मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे इस पे रन करूँ तो इस दफ़ा क्या होगा कि ये आपका यहाँ पे कुकीज़ का डेटा उठा के यहाँ पे ट्रांसमिट कर देगा गूगल को यहाँ पे। तो अगर आपका कोई अपना सर्वर होगा तो आपके सर्वर के पास डेटा सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसने क्या किया, गूगल के ऊपर, गूगल को रीडायरेक्ट कर दिया उसने ऊपर। देखें आपके पास सारी कुकीज़ का डेटा है यहाँ पे एज ए क्वेरी यहाँ पे पास ऑन किया है उसने। तो गूगल के पास सारा डेटा यहाँ पे रिसीव हो गया जब गूगल की वेबसाइट यहाँ पे लोड हुई है। तो एग्जैक्टली वही वाला इफेक्ट यहाँ पे भी हमने अचीव कर लिया है। अच्छा, अब हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप देखते होगे कि जब भी हमने ये इंजेक्ट किया है यहाँ पे, तो उसके कुछ अनडिजायर्ड इफेक्ट्स आ रहे हैं। वो अनडिजायर्ड इफेक्ट्स क्या है कि देखें, ये जो चीज़ें आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं सारी, ये अनडिजायरेबल है। यानी हम नहीं चाहते इस तरह की कोई चीज़ प्रिंट हो यहाँ पे, क्योंकि इससे नज़र आ रहा है कि आपने कुछ किया है इस वेबसाइट के साथ, कुछ ऐसे कोड इंजेक्शन किया, कुछ किया है, तभी आपके पास यहाँ पे कोड डंप हो गया हुआ है। तो इसको हम कहते हैं ये कोड आपके पास डंप हो गया हो थोड़ा सा। तो ये इसका ओरिजिनल कोड है वेबसाइट का, जो कि डंप होके प्रिंट हो गया हुआ है। तो हम चाहते हैं कोड डंप ना हो आपके एप्लीकेशन के ऊपर, ये बिहाइंड द सीन में, वरना पता चल जाएगा कि आपने इसके साथ कुछ मैनिपुलेशन की हुई है यहाँ पे। तो अब आप बता सकते हो कि हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं यहाँ पे कि कोड डंप ना हो, बल्कि ये कोड आपके पास इनविजिबल रहे यहाँ पे। तो कोई बता सकते हैं क्या लिखे हैं यहाँ पे तो ये चीज़ आपकी गायब हो जाए यहाँ से। तो ये हमारे पास बनता है कोड
अभी तक हमारे पास इंजेक्शन के बाद इस फॉर्मेट में बन जाता है HTML का कोड। तो हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखें यहाँ पे कि ये जो पार्ट है सारे का सारा, ये जो सारा पार्ट है यहाँ पे जो कि प्रिंट हो रहा है आपके पास, ये प्रिंट ना हो। तो किसी के पास कोई आइडिया ला रहे हो इस बारे में? नो सर। अच्छा, इसको ठीक करने का बड़ा एक आसान तरीका है, वो ये कि क्यों ना हम कोड डंप को गायब करने के लिए इंटेलिजेंटली एक इंजेक्शन करें। वो क्या करें, हम आखिर में कमेंट का टैग लगा दें यहाँ पे। तो ये क्या होता है, कमेंट करने का टैग होता है यहाँ पे, ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे कमेंट का टैग लगा दें, फिर क्या होगा, ये सारा जो पार्ट था यहाँ पे, ये समझेगा ये कमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रहे और यहाँ पे कमेंट ये एंड हो रहा है। तो जब आप इसको कमेंट के तौर पे लेगा तो फिर इसको प्रिंट नहीं करेगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ को गायब करने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे कमेंट में कन्वर्ट कर देना है। तो हमने खाली आखिर में यहाँ पे ये चीज़ ऐड करनी है कि ये एक आपके पास साइन लगा के, ये वाला स्मॉलर का साइन लगा के यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क 2 डैश लगा दें। तो क्या कहेगा, वो पूरे आगे टेक्स्ट को यहाँ पे जब तक ये ग्रेटर का साइन नहीं आता, सारी चीज़ को वो कमेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो जब कमेंट बनेगा तो यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं होगी इसकी। तो इससे हमारे पास ये कोड डंप नहीं हो रहा होगा, बल्कि काफ़ी आपके पास स्क्रीन क्लियर रहेगी। तो हम ये करके देखते हैं यहाँ पे। तो इस पर मैं टाइटल चेंज करने का कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, और जब मैं कैलकुलेट प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे कुछ भी डंप नहीं हुआ, लेकिन ऊपर से टाइटल इसका चेंज कर दिया है। तो ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन तरीका है यहाँ पे कि आपने इंजेक्शन भी की है, लेकिन आपने कोई अपने ट्रेस नहीं यहाँ पे छोड़े, कोई कोड आपके पास डंप नहीं हो रहा, बल्कि आपने बड़े आराम से यहाँ पे मॉडिफिकेशन करके बाकी चीज़ें यहाँ पे छुपा ली हुई हैं। तो ये हमने थोड़ा इसको यहाँ पे इम्प्रूव कर लिया। अच्छा, अब हम चाहते हैं एक इसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट अबाउट कि अगर आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड आपने इंजेक्ट करना हो, कि अभी तक तो हम खाली सिंगल लाइंस यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं, अगर मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हमें इंजेक्ट करना हो फिर क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अच्छा, उससे पहले देखने के लिए, उससे पहले अगर हम मल्टीपल लाइंस की बात करें, हमारे पास यहाँ पे गूगल क्रोम के ऊपर एक टूल बना हुआ है कि हम जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को रन करके देख सकते हैं। तो अगर हमने कोई सैम्पल कोड यहाँ पे रन करना है, तो यहाँ पे हम इसको अटैम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। तो अगर आप Ctrl+Shift+C प्रेस करो यहाँ पे, तो आपके पास ये वाली विंडो यहाँ पे खुल जाएगी, जो कि हम इंस्पेक्ट करके भी खोलते रहे यहाँ पे। और यहाँ पे जाके आपने कंसोल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, अब आप देखो ये जो आपके पास नीचे प्रॉम्प्ट आ रहा है यहाँ पे, ये किस चीज़ का प्रॉम्प्ट है, ये आपके पास बेसिकली जावास्क्रिप्ट का प्रॉम्प्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे बेसिकली वो जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे रन हो रहा होगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हे लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, यहाँ ऊपर आ जाएगा हे, यहाँ पे आ गया प्रिंट हुआ। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो रन करके कि ये कोड रन करेगा या नहीं करेगा। तो इसी तरह का मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, क्योंकि हम पहले यहाँ पे चेंज करते रहे। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो नीचे उसने प्रिंट कर दिया स्टूपिड जावा, यानी जो भी टाइटल है इसका उसने यहाँ से एक्सेस करके आगे सामने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो उसने कुकी का डेटा यहाँ पे आपके पास प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह से हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक लूप बनाते हैं। तो सपोज करें कि हमने चेक करना है कि अगर लूप बना के देखना है, तो ये एक लूप लेते हैं हम और देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता। तो अब हमारे पास मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड आ गया, लेकिन हम लिख एक ही लाइन पर रहे हैं और यहाँ पे सेमी कॉलन्स यूज़ कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। और फिर आखिर में लिख देता हूँ यहाँ पे कि अलर्ट लूप एंडेड। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरे पास ये लूप चलना शुरू हो गया। पहले 2 प्रिंट किया इसने, फिर 3 किया, फिर 4 किए, उसके बाद कह रहे लूप एंडेड। तो ये आपके पास उसने पूरा उसने लूप रन किया 2 से लेके 4 तक यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका रन होता रहा लूप के अंदर, और एंड पे जाके उसने बता दिया कि लूप एंड हो गया आपका। तो ये नेक्स्ट लाइन थी जो इसने रन कर दी है। तो ये हमने एक मल्टीपल लाइन ऑफ कोड हमने ये क्रोम के कंसोल के ऊपर रन करके यहाँ पे चेक किया। अच्छा, अब हमने इसके अलावा हम क्रोम पे क्या कर सकते हैं, तो सपोज करो कि हम जो हर दफ़ा यहाँ पे इसकी लेंथ चेंज करते हैं यहाँ पे जाके, तो वो भी हम यहाँ कंसोल पे यहाँ पे कर सकते हैं काम।
इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने खाली यहाँ पे यूज करने डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हमें पता है कि आईडी का नाम इस केस में x था जो कि आपने उसके कोड में देखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये आपके पास यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे जो इसका टैग बन रहा था। अच्छा, अभी हमने ये टैग मॉडिफाई किया हुआ तो इसलिए आपके पास डिफरेंट यहाँ प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ यहाँ पर, दोबारा से लोड करता हूँ इस पेज को, फिर मैं दोबारा से लिखता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास ये पूरा टैग इसका प्रिंट हो गया, जो ऊपर ये जो प्रिंट हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ को चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट सेट एट्रीब्यूट के एट्रीब्यूट मैंने इसको चेंज करना है, फिर लिख रहा हूँ मैक्सिमम लेंथ, यहाँ पे इस पार्ट को चेंज करो और उसकी नई वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी 300। तो इससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 100 की उसने लेंथ यहाँ पे कर दी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैंने चेंज करना हो ये कोड रन कर दूँ तो इसकी अब यहाँ पे लेंथ 300 यहाँ पे हो गई होगी। अच्छा, हम यहाँ पे फॉर लूप इंजेक्ट करना चाहते हैं इसके अंदर, तो हमने क्या करना है, इसी तरह के पैटर्न के अंदर दरमियान में फॉर लूप यहाँ पे लिख देंगे और एंड पे जाके यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के वो आपका कोड डंपिंग से बचने के लिए एंड पे हमने यहाँ पे नया टैग लगा दिया है। तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ सारा कोड यहाँ पर, और मैं यहाँ पे लूप के एंड पे एक और लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे कि आपके पास बता दे कि आपका लूप एंड हो गया हुआ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अलर्ट लूप एंडेड। अब मैं एक्टिवेट के बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो देखो आपका ये कोड रन होना शुरू हो गया। 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर कह रहा है कि लूप आपका एंड हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपके पास पेज यहाँ पे लोड हो गया। अब इस पेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 5 लिख के चेक करता हूँ तो आपको बताएगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इस तरह से हमने बड़े आराम से यहाँ पे कोड इंजेक्ट कर लिया टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यहाँ पे। तो मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड हमने इंजेक्ट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई यहाँ पे। अच्छा, यही काम अगर हम वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएटर के साथ करना चाहें यहाँ पे स्टार्ट में जो हमने लोड किया हुआ था यहाँ पर, इसके ऊपर हमें करना चाहूँ प्रीवियस एग्जाम्पल के ऊपर, यहाँ पे हमें याद था कि हमने खाली इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखना था, हमें वो टैग्स की ज़रूरत नहीं होती स्क्रिप्ट के टैग्स की। तो यहाँ पे हम खाली ये लिख देते हैं और इसको भी चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से रन हो गया 2, 3, 4 प्रॉपर्ली आगे पास रन हो गया। अच्छा, अब जरा इस वेबसाइट को देखते हैं कि ये वेबसाइट क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है कि डायरेक्टली आप कोड लिख सकते हो, लेकिन जो दूसरी वेबसाइट है उसके अंदर आपको टैग्स को क्लोज करना पड़ता है प्रॉपर्ली, तब जाके कोड इंजेक्ट होता है आपका। तो हम ऐसा करते हैं, इसके इवैल्यूएट के बटन के पीछे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसके पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो उस पर लिखा हुआ कि ऑन क्लिक कंप्यूट इवैल का फंक्शन कॉल करना है आपने। तो हम ऐसा करते हैं कंट्रोल F करके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कंप्यूट इवैल का फंक्शन कहाँ पे है यहाँ पे। तो ये आपको ये फंक्शन यहाँ पे मिल गया। तो खाली 3-4 लाइंस का कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये इसमें क्या कह रहे हैं, कहना है कि इसके अंदर कोई मैथ की लाइब्रेरी है यहाँ पे, उस मैथ की लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन होता है इवैल्यूएट का। उसके अंदर क्या किया उसने, टेक्स्ट बॉक्स का पूरा डेटा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया उसके अंदर। तो ये मैथ की लाइब्रेरी का इवैल्यूएट फंक्शन क्या करता है कि जो भी हमने इसके अंदर लिखा हो उसको खाली सिंप्लीफाई करके ये रन कर देता है यहाँ पे। अब वो बेसिकली तो सिंपल मैथमेटिकल चीज़ों को सिंप्लीफाई या रन करने के लिए था, लेकिन अगर आप जावा का पूरा कोड भी लिख दो उसके अंदर तो वो भी इत्तेफाक से ही रन कर देता है इवैल्यूएट का फंक्शन। तो इवैल्यूएट के फंक्शन का यहाँ पे ये एक लूप होल है इसके अंदर, तो उसका फ़ायदा उठा के हमने यहाँ पे कोड इंजेक्ट किया। लेकिन दूसरे केस में हमने डिफरेंटली तरीका यहाँ पे यूज़ किया। ये चूंकि हमें पता था इवैल्यूएट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है इसके बैक एंड पे, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली कोड लिख दिया तो वो इंजेक्ट हो गया। सेकंड केस में हमने बड़े तरीके से टैग्स क्लोज किए और उसके बाद है हमने यहाँ पे कोड इंजेक्ट किए। तो ये दोनों केसेस में यहाँ पे फ़र्क आया है यहाँ पे। जी क्लियर सबको ही आज का टॉपिक यहाँ पे? किसी के क्वेश्चंस वगैरह रहते हो आप? सर थोड़ा मुश्किल था ये, लेकिन कुछ समझ आ गई है। अच्छा, कोई चीज़ ना समझ आई है तो उसको दोबारा देख लेते हैं फिर। नहीं सर ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप इसी वेबसाइट के ऊपर जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो उस चीज़ की, ताकि फिर आपको समझ आ जाएगी टोटली यहाँ पे कि एक्चुअली बैक एंड पे हो क्या रहा है। तो सबसे आसान तरीका यही है कि आपने ये जो स्लाइड है यहाँ पर
जो कि यहाँ पे कंपैरिजन कर रही है कि जब आपने ये चीज़ लिखी थी यहाँ पे कि आपके यहाँ पे कोड को इस फॉर्मेट से उठा के इस फॉर्मेट में ले आए हैं। तो बेसिकली जब हमने ये चीज़ यहाँ पे टाइप की है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो पहले आपका ये कोड था टेक्स्ट बॉक्स का, उसके बाद क्या बन गया कि इस पार्ट को उठा के आपने यहाँ पे रिप्लेस कर देना वैल्यू के अंदर। जब रिप्लेस करोगे तो ये वैल्यू क्लोज हो जाएगी यहाँ पे, इससे टैग क्लोज हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर आप अगला टैग स्टार्ट कर दिया आपने स्क्रिप्ट का, यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। और फिर अच्छा होता है कि अगर एंड पे यहाँ पे अगर हम नया वो कमेंट का टैग भी अगर हम लगा दें यहाँ पे ये करके, तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा कमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद कोई चीज़ प्रिंट भी नहीं होगी फिर। तो ये बड़े आराम से आपके ये HTML के कोड को चेंज भी कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर उसने स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया यहाँ पे। तो इसलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट को इंजेक्ट किया आपने, क्योंकि ओरिजिनली यहाँ पे कोई जावा स्क्रिप्ट नहीं था इसके अंदर, यानी कोई जावा स्क्रिप्ट का कोई नाम निशान भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ। लेकिन हमने क्या किया, हमें जावा स्क्रिप्ट इंजेक्ट किया इसके अंदर खाली यहाँ पे डेटा के थ्रू। तो इसको हम कहते हैं कोड इंजेक्शन, कि आपने डेटा लिखा है यहाँ पे, लेकिन उससे क्या हो गया, आपका कोड यहाँ पे इंसर्ट हो गया जो कि ओरिजिनली यहाँ पे नहीं था इस प्रोग्राम के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम कोड इंजेक्शन कहते हैं बेसिकली यहाँ पे। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के अंदर कभी भी ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पे बहुत मुश्किल है ये काम करना। ओके सर। चलें, सबको क्लियर है? यस सर। सर वो क्विज़ेस मतलब अभी होंगे या सारे हो गए हैं? बस एक क्विज होगा आपका फ्राइडे को। सर एक कोई मतलब एक्स्ट्रा क्विज अगर आप ले लें तो वो बेहतर नहीं होगा? अगर आपकी पूरी क्लास अगर चाहती है तो फिर ले सकते हैं, अगर सारे के सारे एग्री करते हैं दोनों सेक्शंस के सर कंबाइन। और ना फाइनल 30% होगा या 40 होगा, वो कम ही अगर हो तो ठीक है, क्योंकि अब फाइनल भी फेस टू फेस होना है तो काफ़ी चेंज होगा। तो क्या ख्याल है आपका? अगर आपने फाइनल की वेटेज पर कम करनी है ना, फिर आपको क्विज या असाइनमेंट की वेटेज बढ़ानी पड़ेगी। तो वो तो आप एक काम कर लो, आप लोग ना दोनों सेक्शंस वाले आपस में मीटिंग कर लो कंबाइन, खुद से डिसाइड कर लो कि क्या करवाना चाहते हो आप लोग, जो आप लोग चले सर, ठीक है, सही है सर। सर वैसे जो एक क्विज रहता है उसके कंटेंट्स मतलब क्या होंगे? एक तो जो हमने लास्ट 2 केस स्टडीज की हैं, जो सॉरी फ्राइडे को जो केस स्टडी हमने की है वायरस आर्ट के ऊपर, और एक वैसी केस स्टडी हम कल भी करेंगे वायरस आर्ट के ऊपर, और एक जो आज हमने काम किया है। तो ये 3 टॉपिक्स हमारे पास आएंगे, 2 केस स्टडीज जो हमने वायरस आर्ट को बेसिकली यूज़ किया प्रोटोकॉल्स को, और एक जो आज हमने काम किया। ठीक है सर, ठीक। चलें, अगर सबको क्लियर है होपफुली, तो फिर हम साइन ऑफ करते हैं। चलो, थैंक यू। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।